वेलकम स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में। आज एक अलग किस्म का वीडियो होगा। इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो टुडे, क्योंकि आज हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि वील टॉक अबाउट आवर रीजनिंग बिहाइंड ट्रेडिंग इन सच अ मार्केट, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि हमारे हिसाब से मार्केट ऐसा है दैट एट दिस स्टेज टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स दैट may or may not go up, especially because we generally talk about long opportunities only when it comes to swing trading. It can be a little tricky. So हम लोग बात करेंगे क्या लॉजिक है हमारा, किस हिसाब से हम लोग इस मार्केट को देख रहे हैं, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स वी वुड लाइक टू टेक इन दिस कमिंग वीक और टू। सो पहले हम लोग देख सकते हैं निफ्टी की हालत कैसी है। राइट, दिस इज द डेली चार्ट। हम लोग देख रहे हैं दैट निफ्टी इज एक्चुअली ड्रिफ्टिंग, इट इज सॉर्ट ऑफ फॉलिंग, इट इज सिंकिंग। आपको पता होगा कि बीचेस पे, कोई कोई बीचेस पे कुछ होता है जिसका नाम होता है क्विक सैंड। क्विक सैंड में क्या होता है दैट इट्स बेसिकली सैंड, और आप जब उस पे खड़े रहते हो एंड इफ यू मूव अ लिटिल, आप नीचे अंदर धंसते जाते हो एंड यू गो इनसाइड एंड देन you end up going till neck deep or even further below. I feel market में कुछ वैसा हो रहा है, because right now what we are seeing is that जैसे मूव कर रहा है निफ्टी, वैसे it is sort of sinking a little, और वही sinking जो हो रहा है, it is coming in towards this level जो हमारा 15,700 to 15,800 का जो swing low है वो। So naturally at a time like this it becomes harder टू से कि कौन सा स्टॉक अच्छा कर पाएगा, बिकॉज मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल इतना अच्छा नहीं है। सो गोइंग टू दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल अगर आपको देखना है, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो मंडे मॉर्निंग और मंडे आफ्टरनून, देन यू विल हैव दिस आर्टिकल ऑन investing.com। लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन संडे नाइट, बेसिकली व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, तो इसका मैं गूगल ड्राइव का लिंक या कुछ आपको भेज सकता हूँ। यू जस्ट हैव टू मैसेज मी कमेंट्स पे या कुछ लिख दो एंड आई बी हैप्पी टू शेयर इट रिगार्डलेस। सो ये आर्टिकल में हम लोग क्या देख रहे हैं दैट बेसिकली, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आ रहा है, क्योंकि माहौल कुछ थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है आज के मार्केट में, उस वजह से वी आर एक्चुअली सीइंग सम सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड। इनफैक्ट आप देख सकते हो दैट मोस्ट सेक्टर्स, मोस्ट स्टॉक्स दैट यू विल सी हैव फेस्ड द ब्रंट ऑफ दिस। आप चाहे निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, रिलायंस इज एन एक्सेप्शन, बट दैट इज ऑल्सो नॉट रियली being able to do fare that well. Asian Paint देखो, Kotak देख लो, everything is trying to sink and nothing is really being able to maintain or hold its ground. वही हिसाब से हम बात कर रहे हैं that as of this stage maybe it is not really advisable to look at long positions on a swing basis. ऐसा क्यों है? Given that we manage our risk rather prudently, or we want to manage our risk very effectively, और उतना रिस्क नहीं करना चाहते हम लोग, उसी हिसाब से वी आर वेटिंग फॉर समथिंग दैट कैन, सम बेसिक पॉजिटिविटी इन द प्राइस एक्शन दैट वी आर सीइंग। क्योंकि अब तक हम लोग ने जैसा देखा है, इट इज वेरी लाइकली दैट ऑन मंडे, स्टार्टिंग मंडे, वी सी अ वेरी डिफरेंट वी सी अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेशन ऑन द चार्ट। सो एक बार वो सब थोड़ा क्लियर हो जाता है, देन आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस टू एक्चुअली लुक एट लॉन्ग पोजिशन। और मैं बहुत केयरफुली कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग पोजिशन, क्योंकि ठीक है मे बी आपको शॉर्ट पोजिशन मिल जाए एट दिस स्टेज। आई मीन वी जस्ट सॉ रिलायंस जो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो श्योर मे बी यूल फाइंड सम शॉर्ट पोजिशंस, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ मेकिंग दिस फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, शॉर्ट पोजिशंस की बात नहीं कर रहे, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग। सो वही व्यू के साथ वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक्स दिस टाइम। और आप देख सकते हो दैट इफ you've got a lot of funds to spare, maybe you can check out some opportunities and such. At this stage हम लोग का इंटेंशन क्या रहेगा? हम लोग का इंटेंशन मोर along the lines of इंट्राडे रहेगा, और इंट्राडे में भी हम बहुत इफेक्टिवली तो रिजल्ट बेस्ड है, but at least we try to manage our risk in an effective manner by risking even lower. Basically हम लोग generally risk थोड़ा conservative side पे रखते हैं, but in such a market I think it's prudent to be even a little more conservative, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या हो सकता है, right? We never know, maybe this is a bottom, maybe this is like a higher low that it had formed over here, or all downside है. So in such a case, when there is uncertainty, when there is pessimism, best to stay in your lane, और वही टाइप का अप्रोच हम फॉलो करेंगे। एज ऑलवेज if you want to understand which levels I'm looking at,
आप देख सकते हो ये लेवल्स मैंने हमारे मार्केट डेली मार्केट एनालिसिस में बात की थी, विच वाज अ लाइव स्ट्रीम ऑन फ्राइडे। और यूआर ने उनके कल के वीडियो में भी बात कर दी थी डेटा ड्रिवन एनालिसिस में, where he has actually discussed OI and everything that's related to numbers। और वो हिसाब से हम लोग ने सपोर्ट रेजिस्टेंस और सेंटिमेंट्स की बात कर ली है। सो अगर आपको चाहिए लेवल्स और सब जानना है देन दोज वीडियोस विल हेल्प यू। अगर आपको जानना है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में, अनफॉर्चुनेटली दिस वीडियो इज नॉट हैविंग दैट दिस वीक। मे बी इन द नेक्स्ट वीक अगर हमें लगता है दैट ओके द मार्केट एनवायरमेंट इज फाइन, इट्स worthwhile for the risk that is there, then maybe हम लोग वीडियो नेक्स्ट वीक स्टॉक्स का रिलीज कर देंगे। अदरवाइज दिस इज बिन आवर लॉजिक। the intention is always to be as transparent as possible। और वही इंटेंशन के साथ में इतना फ्रैंक वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इट इज नॉट डिफिकल्ट टू whip up a bunch of stock setups and find some or the other sector to just show you। but the very intention is कि एक रियलिस्टिक आइडिया मिल जाए, हमारे व्यू क्या है वो आपको ट्रांसपेरेंटली पता चल जाए, एंड एज सच वी हैव चोजन टू मेक दिस वीडियो। सो दैट इज आवर थॉट राइट नाउ। इन टर्म्स ऑफ आर ट्रेड्स एज आई सेड, जनरली तो हम लोग जो इंट्राडे रहेगा विथ टाइट रिस्क मैनेजमेंट उसी को देखेंगे। दैट डज नॉट मीन कि वी वोंट टेक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एट ऑल। अगर कोई स्टॉक बहुत बीटन डाउन है, इफ इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक एंड इट अपीयर्स टू बी एट अ गुड लेवल, let's say we talk about something like Infosys किधर गया? Infosys let's say और गिरता है, hypothetical scenario if it falls a lot, let's say it sort of makes a new low, कोई important level पे आ जाता है weekly monthly पे, then maybe एक छोटी पोजीशन देखी जा सकती है, एक risk managed पोजीशन देखी जा सकती है। but otherwise it's at this stage not really prudent। and at the risk of repeating myself multiple times, I will say that जो भी करते हो आप, whatever your capital is, whatever your experience is, I would tread carefully in such markets। एंड द प्रॉब्लम इज कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में नहीं होता, दिस बिकम्स चैलेंजिंग फॉर मेनी पीपल। एक, क्योंकि मोस्ट पीपल आर गोइंग टू स्टिक टू लॉन्ग्स, और जब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा लॉन्ग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। दूसरा वो है कि क्योंकि मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जा रहे हैं आजकल, एंड दे हैव बीन, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो ऑफ आवर्स, जहाँ पे यू आर और मैं दोनों साथ में बात करेंगे। बट बिकॉज द मार्केट हैज हैड अ यूफोरिक past couple of years, उस वजह से our internal sentiment is or our expectations can be on the upside। so वो हिसाब से when the market is not moving as per our expectations, हमारे जो biases हैं वो सारी चीज थोड़े से defeat हो जाते हैं, and as such things don't end up working out। so वो हिसाब से that is why such markets can be difficult to trade। obviously 2 हफ्ते बाद getting a good read on today's market is not going to be difficult, क्योंकि हमें पता है कि क्या हुआ था, और हमें मे बी पता भी चल जाएगा कि क्या किस कारण से वो हुआ है। बट एज थिंग स्टैंड, आई वुड से ट्रेड केयरफुली, एंड आई होप कि इस वीडियो में आपको अच्छा वैल्यू मिला होगा। अगेन द इंटेंशन इज नेवर टू शुगर कोट स्टफ, द इंटेंशन इज नेवर टू फ्लफ यू अप विथ हे ब्रेकआउट स्टॉक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, दिस दैट। द इंटेंशन इज ऑलवेज टू गिव यू stuff that we personally believe in, then this is what we do। So आज के लिए इतना ही। I hope you've had a great weekend। I hope you have an even better week ahead। That's it for this one। See you in the next। Happy trading, happy analysis।